आप मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम, जन जन को प्रणाम। आज आदरणीय बद्री राम जी जाखड़ साहब, हमारे पूर्व सांसद, लोकप्रिय नेता, भामाशाह समाज सेवी, उन्होंने प्रमिला चौधरी जी, दीपक जाखड़ जी, सोनिया चौधरी जी प्रधान पिपाड़, अशोक डूडी साहब, जगदीश डूडी जी, सब ने मिलकर के हमारे आने वाली कल के लिए, हमारी बेटियों को शिक्षित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपने ये जो वीर तेजा जाट बालिका छात्रावास का निर्माण कराया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी को आदेश है मारवाड़ी में अपनी भाषा में बात करूं। भामाशाह कौन हुआ है? जके को दिल बड़ो हुआ है, करबा की मन में इच्छा शक्ति हुआ है, ईश्वर भी ने देवे, और फिर समाज ने जके समाज से प्राप्त करियो है, जके समाज के आशीर्वाद से जो प्राप्त करियो है, वो वापिस समय आवे तो समाज ने देबा की जके में क्षमता हुए, मन हुए, वो भामाशाह हुए। आज का मंच पर बैठे हाँ, सब आप सबका आशीर्वाद के कारण से हाँ। आज कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े तो भी आगे बढ़वा के मायने समाज को बहुत बड़ा योगदान हुआ है। परिवार, समाज, गांव, प्रदेश, रिश्तेदार, संबंधी, सब लोगों को आशीर्वाद हुआ है। जब व्यक्ति आगे बढ़े, सम्मान प्राप्त करे, धन प्राप्त करे, सम्मान 3 पीढ़ियां तक और 3 पीढ़ियां से ज्यादा भी रहे। लेकिन अगर धन खूब प्राप्त कर लियो और अगर भी को सदुपयोग नहीं करियो तो वो कदे भी वापस जा सके। स्थायी रहने वाली चीज नहीं है धन। बिको जो को उपयोग, सदुपयोग जो आप लोग सब कर रहा हो, आप बच्चों को भविष्य बढ़ाने, वो अजर अमर रहेगो। बैंक के खाते में कोई धन है वो अमर नहीं रहेगो, हमेशा नहीं रहेगो। शास्त्री जी, मेरा दादाजी पन्नाराम जी डोटासरा नाम हो, मैं क्या करता कि बेटा माल और माजनू दोनों सागे को नहीं रहे। कोई पुरखा की पुण्याई करेड़ो आदमी हुए भी नहीं दोनों चीजा मिले, कि माल भी मिले मतलब भी कने अच्छो धन भी हुए, और माजनू मतलब भी की इज्जत भी हुए, प्रसिद्धि भी हुए, ख्याति भी हुए। तो दोनों चीज बिरले लोगा नहीं मिले। जगह का पुरखा से पुण्याई करेड़ी हुए वहां लोगा ने मिले। लेकिन दोनों में एक चीज ने चुननी हुए कि माल ने चुननो है कि माजने ने चुननो है, तो हमेशा ध्यान रखजो, माल स्थायी नहीं हुए, माजने ने चुननो चाहिए, इज्जत ने चुननी चाहिए। और बद्री राम जी डूडी साहब, हमारे रामनारायण जी डूडी साहब बैठा है, राहुल कसवा जी MP साहब, वहाँ का पिताजी भी 3 बार MP रिया, ए भी 3 बार MP होगा, वहाँ की माता जी भी मांगे सागे MLA हा, हीरा राम जी भी MLA रहा, कृष्णा राम जी भी रहा, गीता बरबड़ जी भी आपके विधायक है, और भी मैं सबको नाम लूंगा, समय लागेगो। मैं जो कहना चाहूँ, बात आई है कि कोई न पद मिलो आपका आशीर्वाद से। आज मैं मंच पर बैठा तो माँ की करामात नहीं है, आपको आशीर्वाद है। और मैं तो कहूं कि आप 2-2 पुण्य सागे कमा रहे हो। आज
बालिका छात्रावास को निर्माण और भागवत की कथा को वाचन, ये दोनों पुण्य सागर करता रहे। क्योंकि भागवत कथा का जो वाचन है वो भी अगर लोगों के काना तक जावे तो मैं समझूं कि बहुत बड़े पुण्य है, जो को कराबाड़ो है बिन में पुण्य मिले। और शास्त्री जी को नाम बहुत सुने और आज तो नाम ही दोनों मिलगा। मैं बद्री जी के कोई टाड़ो काट जा तो, लेकिन थाको नाम सुनियो तो मैं जरूर आयो। मैं क्यों एक साथ दो काम होएगा, शास्त्री जी को भी आशीर्वाद मिलेगा और माता को, बुजुर्गों को और सब लोगों को, भोपालगढ़ के और आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा। पेड़ बड़ो हुए लेकिन जग के पेड़ के फल लागे, वो पेड़ हमेशा नीचे झुकेगा, ऊपर को नहीं जाओगे। और बाज की ईश्वर जो कुछ भी आशीर्वाद दिए है, बद्री जी ने, डूडी साहब ने, हम सब ने दिए है कि ईश्वर दियो खूब, लेकिन जितना दिया उतनी ही नम्रता, संस्कार आप में कूट कूट के भरा हुआ है। और इसीलिए आपके मन में बच्चियों के कल्याण की, बच्चियों के शिक्षित करने की और उसके साथ साथ में भागवत कथा का वाचन करा करके सबको लाभान्वित करने का आपने जो काम किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम राजनीति में रहने वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति में भी इस भागवत कथा का बहुत बड़ा, श्री कृष्ण जी से बड़ा उपदेश अगर कोई सही मायने में भागवत कथा सुन ले और उसके बाद में अपने जीवन में उसकी बातें, उनकी वचन अगर उतार करके राजनीति करता है तो सही राजनीति वही होती है। क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं होना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं करनी चाहिए, लोगों की सेवा के लिए करनी चाहिए। मैं समझता हूं यही बात है। लेकिन महाराज, मंच तो नहीं है, मन भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो सत्ता के लिए सब कुछ हो रहा है, सेवा के लिए बहुत कम हो रहा है। आप बार बार आए, बार बार भागवत कथा का वाचन करें, बार बार लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि राजनीति में रहने वाले लोगों को सबकी इज्जत करते हुए, सबको साथ लेते हुए समाज की, लोगों की, पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा जो है उसी से आशीर्वाद, उस सेवा के आशीर्वाद से ही आपका कल्याण होगा। नहीं कि पदों पे तो आते हैं, जाते हैं, हम भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, माननीय मंत्री साहब भी बैठे हैं, सब हैं। लेकिन ये पद जाने के बाद में अगर कोई की इज्जत है तो ये मान लो कि उसने ईमानदारी से राजनीति की है, चाहे वो पद पे रहे या नहीं रहे। आज बद्री जी एमपी नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी जाते हैं तो सब लोग खड़े होकर के कहते हैं कि आइए एमपी साहब। और मैंने तो वो दौर भी देखा है साहब, पूरी लोकसभा के बीजेपी, कांग्रेस, सब सांसदों को अकेले ही खाना खिलाते रहते थे, रोजाना खाना खिलाते थे। जब बद्री जी बैठे होते थे, चाहे किसी पार्टी का सांसद हो सेंट्रल हॉल में, वो जेब में दूसरों को हाथ नहीं देने देते हैं। ये जो सेवा भाव, जो बड़पन इनमें है, ये हर किसी में आ जाए तो मैं समझता हूं कि सही मायने में वो मानवता है। मेरा पहली बार यहां आगमन हुआ है और ऐसे पुनीत कार्य के लिए हुआ है कि एक हमारी बेटियों का छात्रावास बन रहा है। 36 कौम की बेटियां इसमें रहें। और अभी जब अशोक डूडी जी कह रहे थे कि इसमें मातृशक्ति ही, महिलाएं ही इसका संचालन करेंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेरेंट्स मीट जरूर करवाना, माँ बाप को जरूर बुलाना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको आपका जो नियम बने, बाइलॉज बने, उसमें पूछ करके बच्चियों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, उनके आचरण के बारे में आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कहीं कोई कमी रह जाए वो कमी
दूर हो जाए। और एक जमाना था जब एक घर में अगर किसी के 2 बेटे 4 बेटियां या 4 बेटे 2 बेटियां हुआ करती थी, तो पहले कोई जमाना था जब एक बेटे को पढ़ने का मौका मिलता था, फिर बेटों को सबको मिलने लग गया, बेटियों को नहीं मिलता था। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बेटे और बेटियां बराबर में हैं। अगर एक बेटी भी है तो वो भी अगर अमेरिका में लंदन में पढ़ेगी तो माँ बाप ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये अपना पेट काट के भी उस बेटी को चाहेंगे कि वो जहाँ पढ़े वहाँ पढ़ करके प्रगति करे। ये जो समाज में चेतना आई है, ये ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे लोगों की सोच से, इन माताओं की सोच से, बुजुर्गों की सोच के कारण से आई है। हमें तो पक्का पकाया मिला है एमपी साहब, अपने को तो पक्का पकाया मिला है, और आपको तो राजनीति भी पक्की पकाई मिली है। आपके पिताजी और आपके माताजी एमपी एमएलए, उनकी इतनी ख्याति, उनके दादाजी की, आपके दादाजी की इतनी ख्याति। हमने तो भाई साहब देखो पापड़ यूं ही हमने ही बेले हैं। मेरे पिताजी तो एक टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुजों ने मुझे संस्कार दिए। वो संस्कार आगे बढ़ करके बोल रहे हैं, और उनके संस्कार से, आशीर्वाद से लोगों ने, जब पहली बार मैं राजनीति में आया तो मुझे केवल इसलिए वोट नहीं मिले कि गोविंद डोटासरा है या ये वकील है या ये कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है। सब ने जब पंचायत समिति का मैंने चुनाव लड़ा तो एक ही बात कहा, ये पन्ना डोटासरा का पोता है और मोहन जी मास्टर का बेटा है, वो दोनों भले थे तो ये भी भला निकलेगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला और मैं राजनीति में आया। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति को, इन बुजुर्गों ने अगर मेहनत नहीं की होती, इन माताओं ने मेहनत नहीं की होती, इनकी सोच अगर बड़ी नहीं होती, तो आज हम यहाँ पर बैठ करके और इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किए होते, आज हम ओहदों पे नहीं जाते। इसलिए जब इन्होंने तकलीफ भोग करके, इन्होंने पेट काट करके, उस जमाने में ये सोच के कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, तो आज हम जब पदों के ऊपर आ गए, हमारे पास सब कुछ है ईश्वर की दया से, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम सब मिलकर को ऐसी एक वीर तेजा जाट छात्रावास नहीं, सैकड़ों करनी चाहिए और हमारी बेटियों को पढ़ने का अवसर देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये हमारा भी फर्ज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि राजनीति में पॉलिटिक्स का मतलब पी है, उस पी के साथ में शास्त्री जी, बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा, ज्ञान की बात जो आपसे सुनी है वो ही बताऊंगा कि पी पॉलिटिक्स है, और उस पी के साथ में पॉपुलरिटी आती है, प्रसिद्धि आती है। राजनीति में आदमी होता है, मंच पे बैठता है, माला पहनाई जाती है ना, और उसका स्वागत होता है, 100 आदमी बैठे हैं, नेता आ गया तो सब खड़े होते हैं, आइए साहब, तो आदमी को मान सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि। तो पॉलिटिक्स से एक पी आती है जो प्रसिद्धि देती है, दूसरा पी आता है कि पावर देता है, और उस पावर से व्यक्ति लोगों का भला करता है, गरीब का कल्याण करता है, लोगों की तकलीफें दूर करता है। और जब पावर आता है, प्रसिद्धि आती है, तो पैसा भी आता है, संपन्नता भी आती है, प्रोस्पेरिटी भी आती है, कोई बुरी बात नहीं है, धंधे भी चलते हैं, धंधे चलते हैं। राजनीति में नाम से ही चल जाता है कि साहब बद्री जी, अशोक गहलोत जी के खास हैं, इसी से आधे काम हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ सही बात है कि नहीं? तो प्रसिद्धि भी आती है, प्रसिद्धि के साथ में पावर आता है, और पावर के बाद में आदमी को संपन्नता भी आती है। लेकिन इन तीनों चारों चीजों के बाद में इस पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों के इन तीन पी के साथ में एक चौथा पी आता है, जिसका नाम अंग्रेजी में प्राउड होता है, हिंदी में घमंड होता है। और जब इन तीनों चारों पी के साथ में प्राउड और घमंड आ जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, लोग गालियां निकालना चालू कर देते हैं। आप भाग्यशाली हो, कोई पुरखों की पुण्याई है आपकी, डूडी साहब की, सबकी, कि आज भी जब रामनारायण जी डूडी साहब का लोग नाम लेते हैं तो सम्मान से खड़े होते हैं कि नहीं, वो एक नेता आज चाहे राजनीति में है नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा किसान की, गरीब की सुनी है। आपके दादाजी, आपके पिताजी राहुल कुशवाहा जी, आप तो एमपी अब की बार आपके पिताजी के कारण से बने हो,
मैंने इनके पिताजी को कहा, मैंने कहा भाई माने गोद दे दो, बीजेपी वालों तो धागो पतंग काट दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास था कि अच्छे लोग हैं, जनता इनको पसंद करती है, जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी कोई सी भी हो, जब बार बार जीतते हैं इसका मतलब आपका आशीर्वाद लेते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो कोई भी राजनीति में भी रहे तो वो कम से कम ये बात जरूर ध्यान रखे कि ये स्थायी नहीं है, इसमें प्राउड नहीं आना चाहिए, लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए, लोगों की सेवा की भावना होनी चाहिए, दुख तकलीफ में उसके कैसे हम काम आ सकें। और हमारे पास में अगर 2 रुपए कुछ होता है, मैं एक किस्सा कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। शास्त्री जी, मैं जब वकील बना 1 जनवरी 1989 को, तो मेरे दादाजी पहले कहा करते थे कि बेटा तू वकील बन रहा है, वकील बहुत बड़ा होता है, हमारे को जमीनों का अधिकार दिलाया, ये दिलाया। जागीरदारी जब प्रथा खत्म हुई तो वकील का मेरे मन में बहुत बड़ा सम्मान है, तेरे को काला कोट मिले तो एक दिन तू गांव कृपाराम की ढाणी काला कोट पहन के आना। मैं 1 जनवरी 1989 को वकील बना। 14 जनवरी को संक्रांत का दिन था, मैं कोट पहन के कृपाराम जी की ढाणी में गया। मेरे दादाजी आज इस दुनिया में नहीं है, ऊपर सुन रहे हैं, मैं सत्य बात कह रहा हूं, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहता। तो जब कोट देखा, मैंने आशीर्वाद लिया, तो मेरे दादाजी ने कहा, ये तो नया लग रहा है। हाँ, अक्षय तृतीया है ना, मम्मी ने बोला ट्रेडिशन फॉलो करो थोड़ा। 5 और एडिशन खरीदे मैंने। 15-20 दिन के 14 दिन के मायने 1500 रुपया कमा लिया। बी टाइम ओथ कमिश्नर होता, मौका कमिश्नर होता, एक वकील भागीर जी जाखड़ साहब के रहता 150 रुपया, वह भी कोई पूरे दिन में भागा दौड़ी करता, जूनियर वकील तो वह भी दे देता। तो बोला 50 को नोट निकाल। मेरे समझ में